वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेटिंग फॉर गोडोट का करेक्टर लकी करेक्टर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। हम इसके पहले 2 क्वेश्चन और बायोग्राफी कर चुके हैं, तो ये हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद तो सबसे पहला जो मैं हमेशा कहती हूँ इंट्रोडक्शन। तो पहले इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन जो है हमने लिखनी है, उसके बाद पॉइंट्स करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एमए इंग्लिश के लिए या किसी भी जगह के लिए रेडी हो जाएगा। तो लकी इज द बेकेट करेक्टर इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडोट। ही इज स्लेव टू द करेक्टर पोजो। पोजो का जो है गुलाम है, स्लेव है वो। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा है यूनिक है। क्यों है यूनिक लकी? मोस्ट ऑफ द करेक्टर टॉक टू मच। ठीक है, लकी इज यूनिक इन द प्ले वेयर मोस्ट ऑफ द करेक्टर टॉक टू मच। ही ओनली अटर्स 2 सेंटेंसेस। वन इज, अच्छा जी, उसके एक तो लाइन है कि ऑन द अदर हैंड विद रिगार्ड टू। ये उसने एक लाइन बोली थी और जो दूसरी उसने लाइन बोली थी वो 700 वर्ड्स लॉन्ग थी। ठीक है, एक मोनोलॉग जिसको हम कह सकते हैं, जिसने नियरली हमारे जो प्ले के 3 पेजेस जो है वो ले लिए हुए थे। और वो स्टार्ट इस तरह हुआ था, गिवन द एग्जिस्टेंस। ठीक हो गया। तो ये उसके जो मोनोलॉग जो मैं आपको 700 वर्ड्स का कह रही हूँ, उसके फर्स्ट वर्ड्स थे, गिवन द एग्जिस्टेंस। और जो स्टॉप हो रहा था, जो मतलब ख़त्म हो रहा था उसका मोनोलॉग, वो था अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड वर्ड पे उसने जो है अपना जो सेंटेंस थे 700 वर्ड्स जो थे वो ख़त्म कर दिए थे। तो ये जो 2 लाइनें हैं, 2 दफ़ा ही उसने बोला। एक दफ़ा तो बोला ऑन द अदर हैंड विद रिगार्ड टू, और दूसरा जो उसने जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने पहले भी पोजो के थोड़ा सा करेक्टर पढ़ा था, तो उसमें ये था कि लॉन्ग रोप इन द फर्स्ट एक्ट, तो शॉर्ट रोप इन द फर्स्ट एक्ट। कि जो हमेशा से जब भी वो आया है उसकी गले में एक रोप होती है। फर्स्ट एक्ट में लॉन्ग थी और सेकंड एक्ट में शॉर्ट थी। ही इज टाइड टू पोजो बाय लॉन्ग रोप इन द फर्स्ट एक्ट एंड शॉर्ट रोप इन द सेकंड एक्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद बैगेज का भी हमने डिस्कस किया था। ही कैरीज पिकनिक बास्केट, अ कोट, अ सूटकेस फुल ऑफ सैंड। उसके सेकंड एक्ट में पता चलता है प्ले के कि उसके जो बैग है, जो इतना वजन उसने उठाया हुआ है, उसमें सैंड है। And he is always seen with the burdens. So what it symbolizes? It symbolizes the burden of one existence, as Vladimir says, to every man his little cross till he dies and he is forgotten. हर इंसान जो है उसने अपने किसी ना किसी एक महसूस बर्डन को, एक जो उसका बर्डन है हर इंसान का, वो लेके आता है लाइफ में। ठीक है, उस बर्डन को उसे कैरी करना होता है थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये सिम्बलाइज बैगेज जो है, यही सिम्बलाइज करता है कि उसने भी जो है बर्डन जो है उठाया हुआ है। उसके बाद मैकेनिकल एक्ट्स आप ये कह सकते हैं इज जनरेटेड फ्रॉम द ह्यूमन लेवल टू द मशीन लेवल। ठीक है, इनफैक्ट ही रिमाइंड्स वन ऑफ अ रोबोट। हमें रोबोट की याद दिलाता है, क्योंकि ओनली डिफरेंस उसका रोबोट का क्या है, मशीन का क्या डिफरेंस हमें नज़र आता है। स्लीप्स एवरी नाउ एंड देन एंड ओनली अवेक बाय पोजो बाय जर्किंग हिज रोप। ठीक है, जब रोप को वो जर्क करता है तभी वो उठता है। उसके अलावा जो है वो उसने बर्डन भी उठाए हुए हैं, वो जो पोजो कहता है वो कर रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो मशीन है, एक्ट लाइक अ मशीन कर रहा है वो। और उसकी मशीन का एक जो एक्ट है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक जो लाइंस है, पोजो उसको कहता है अप पिक पॉज, वो रुकता है। एवरी टाइम ही ड्रॉप्स ही फॉल अस्लीप, यानी वो जब भी उसके सोने को, या जब भी वो सोता है, जिस तरह हमने डिस्कस किया, तो वो यही उसको कहते हैं अप पिक एवरी टाइम ही ड्रॉप्स ही फॉल अस्लीप, कि जब भी ये रुकता है या कुछ स्टॉप होता है तो ये सोने शुरू हो जाता है। तो डिफरेंस उसका मशीन का ये है कि वो सोता है बस, इसके अलावा उसका कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा ये जो प्ले है ग्रीक इरा के साथ भी बहुत ज़्यादा सिम्बलाइज करता है। किस तरह करता है? इट इज़ बिलीव दैट गॉड्स इन दैट इरा वॉज मच क्रूल्ड, दे पनिश एंड कंट्रोल्ड ह्यूमन बींग्स। तो लकी भी तो कंट्रोल हो रहा है पोजो के साथ। ठीक है, पोजो ही तो उसे कंट्रोल कर रहा है। और पोजो जो है, हालांकि उसे कंट्रोल कर रहा है लकी को, लेकिन इंटायरली डिपेंडेंट है किस पे? लकी पे। वो उसे हेट भी करता है पोजो लकी को, लेकिन उसको फिर भी पिग बुलाता है। इसी तरह है कि कोई आपसे काम भी लेता है, आपको हेट भी करता है, लेकिन सारे काम भी आपसे से करवाता है। और एक और चीज़ सिम्बलाइज करता है, वो क्या करता है लकी? रेस ऑफ मैन कैसे सिम्बलाइज करता है? द रेस ऑफ मैन विच हैज़ नो ओन लाइफ एंड इज लिविंग अ लाइफ वर्स देन एनिमल्स। ठीक है, अपनी कोई ज़िंदगी नहीं और जानवरों से बदतर ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। लकी कैरीज पोजो लगेज इवन व्हेन पोजो हेट्स हिम एंड बीट्स हिम।
एंड दिस शोज द फ्यूडलिज्म थिंग इन द प्ले, यानी फ्यूडलिज्म जो है वो भी शो हुआ है प्ले में। किस तरह हुआ है कि वो उसको बीटता है, मारता है, इसके बावजूद वो उसको काम करवाता है। तो फ्यूडलिज्म कंट्रोलिंग लेबर्स, दे एंजॉय देयर वर्क एंड स्टिल हेट्स देम। उनके जो मेहनत है, फ्रूट जो है उनके काम का, उनकी मेहनत का, फ्यूडलिज्म जो है वो लेती है, मगर इसके बावजूद उनको हेट भी करती है। उनके काम के पूरा फ़ायदा भी उठाती है, लेकिन उनसे नफरत भी करती है। उसके बाद लकी का जो नाम है वो भी डिस्कस हुआ है प्ले में। और किस तरह हुआ है कि लकी इज लकी, व्हाई ही इज लकी, he doesn't have to search for things, he doesn't have to worry about things, about what to do, when to do, whether to do it or not। यानी उसको इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। हम इंसानों को हमेशा सोचना पड़ता है, करें ना करें, कैसा होगा, क्यों करें, मतलब ये सारे सवाल हर किसी के दिमाग में चलते रहते हैं। तो लकी इसलिए लकी है क्योंकि वो सोचने की सलाहियत से जो है वो दूर है। पोजो उसको बताता है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेदर टू डू इट नॉट। तो लकी इज फ्री फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, वो सोच विचार से जो है वो दूर है, इसीलिए वो लकी है। वरना तो वो अनलकी उसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो इंस्लेवमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है, लोगों से जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है, गले में उसके रस्सी है और उसको खींचा जा रहा है रस्सी से, है तो वो अनलकी। लेकिन इस एक हिसाब से वो लकी है क्योंकि उसको सोचना नहीं पड़ता, उसको वरी नहीं होना पड़ता चीज़ों के बारे में। अच्छा, अब लकी की जो स्पीच है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द प्ले में, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ट्रम्प्स वांट हिम टू थिंक। अच्छा, अब जो ट्रम्प्स से यहाँ मेरा मुराद है, व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन चाहते थे कि वो सोचे। तो पोजो एंड देयर डायलॉग जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब जो इनका डायलॉग है ये है, व्लादिमीर पोजो से कहता है टेल हिम टू थिंक। किसको कहता है? लकी को, कि लकी जो है वो सोचे। तो पोजो आगे से कहता है गिव हिम हिज हेड, व्लादिमीर हिज हेड, पोजो ही कांट थिंक विदाउट हिज हेड, यानी वो अपनी हेड के बगैर नहीं सोच सकता। और जब ये पूरा डायलॉग जो मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस किया है कि जब ये सारा होता है अनफिनिश्ड वाला जो है वो अपने डायलॉग्स बोलता है गिवन द एक्सिस्टेंस, तो एट द एंड जब वो अनफिनिश्ड हो जाता है तो उससे उसकी हेड ले लेते हैं ताकि वो ज़्यादा ना बोले, ज़्यादा ना सोचे। ठीक हो गया। उसके बाद व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन, इनका ताल्लुक भी है पोजो के साथ, लकी के साथ। कैसे है? लकी को तो पता है कि वो स्लेव है किसका? पोजो का। ठीक है। व्लादिमीर और स्ट्रैगन भी किसके स्लेव है? गोडो के स्लेव हैं। किस तरह? वो यकीन रखते हैं गोडो आएगा और उनको फ्री कर देगा, यानी उनकी परेशानियों को, उनके मसलों को, मसाइल को ख़त्म कर देगा। और वो समझते हैं कि वो फ्री है, उनको कोई जो है बिल्कुल भी कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंतज़ार में जो है, इंतज़ार ने उनको रोका हुआ है, इंतज़ार ने उनको स्लेव बनाया हुआ है अपना, विच इज़ द रीज़न दे कांट लीव। ठीक है, बट दे बिलीव themselves to be free. They can't break the bond of their own enslavement because they refuse to such bond. The difference between them is that Lucky can see the bond in his neck. ठीक है, लकी को तो पता है अपनी स्लेवमेंट का, स्लेवरी का उसको पता है, बट बोथ ऑफ देम डोंट। जो दोनों है वो इनकारी हैं इस बात से। तो समअप हम ये कर सकते हैं कि प्ले जो है रिवील्स करता है एवरी मैन इन स्लेव टू सम सॉर्ट ऑफ बॉन्डेज। ठीक है, सम आर फिजिकली स्लेव, सम आर मेंटली स्लेव, सम हैव नोन अबाउट द इंस्लेवमेंट, सम डोंट। यानी कुछ को तो अपना पता है कि हम जो है हम स्लेव हैं किसी चीज़ के, कुछ को नहीं पता। तो ये जो चीज़ है पूरे लकी के करेक्टर में शो हो रही है। फ्यूडलिज्म का भी पॉइंट शो हो रहा है कि किस तरह अपर क्लास ने लो क्लास को अपना गुलाम बनाया हुआ है। लकी भी एक गुलाम है, सबसे पहली बात। और किसका गुलाम है? फ्यूडलिज्म का एक गुलाम है, क्योंकि उसके जो पास जो चीज़ें हैं वो पिकनिक बास्केट है, कोट है, सूटकेस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हाई क्लास लोगों के पास ही होती है, क्योंकि व्लादिमीर और स्ट्रैगन के पास ये चीज़ें नहीं है। वो तो कैरेट और इस तरह की चीज़ें खाकर गुजारा कर रहे हैं और बोन्स खा रहे हैं पोजो की, उनके पास तो खाने की चीज़ें नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ ये भी करती है कि वो बर्डन्स है। ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।